दोस्तों रिलायंस पावर की अगर बात करें तो फ्राइडे को हमने बहुत ही शानदार लगभग 5% की तेजी देखी। अब इस तेजी के पीछे क्या वजह है इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में रिलायंस पावर अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। डेट हमारे सामने आ चुकी है, कैसा रिजल्ट रह सकता है और क्या रिजल्ट के बाद शानदार तेजी आ सकती है। वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे तेजी एक तरफा बनी थी जब वर्दे पार्टनर्स ने बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की थी। उसके बाद आप देख सकते हो 12 रुपीज़ का स्टॉक 25 तक चला गया था, लेकिन अब ऊपर के लेवल से लगभग 50% डिस्काउंट पे आपको स्टॉक मिल रहा है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? यहाँ पे दो बड़ी अपडेट भी निकल के आ रही है पावर सेक्टर को लेकर जो चौंकाने वाली है, उनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और रिलायंस पावर जो फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों ही सेक्टर में काम कर रही है, क्या आने वाले समय में यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ने की कुछ संभावना है, क्या संभावना बन सकती है? सबसे बड़ी बात यह कि ब्लैक रॉक ने भी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब इतने बड़े यहाँ पे फंड हाउस ने अगर इन्वेस्टमेंट किया तो कुछ तो उसके मायने होंगे। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस करें तो स्टॉक की शुरुआत 16.10 पर हुई, 15.85 का लो बना और हाई है 16.80 का। अंत में क्लोजिंग 16.70 पर रही, जहाँ पे पॉइंट आप देख सकते हो 4.38% की ज़बरदस्त हमें तेज़ी देखने को मिली। लगभग 4% के ऊपर की तेज़ी, यानी 5% के आसपास की तेज़ी है। अगर इसके वॉल्यूम को अगर देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 81 लाख का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 74 लाख का वॉल्यूम हुआ था। थर्सडे को 46 लाख का ही वॉल्यूम था, यानी काफ़ी कम वॉल्यूम हुआ। लेकिन आप देख सकते हो फ्राइडे को 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, यानी पिछले एक महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम हुआ। यानी फिर से यहाँ पे एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी है। अब यहाँ पे बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हो चुकी है वापस, और स्टॉक अब यहाँ से दौड़ सकता है। पिछले कई समय से स्टॉक के अंदर देखें तो हम एक ठहराव से आ गया था। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 10.95 50 रुपये का लो है और 25 50 रुपये का आई है। फिलहाल स्टॉक 16.80 पर मिल रहा है। आप देख सकते हो ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 साल में 59% का इसने निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 360% की शानदार तेजी बनी है। 1 ईयर के हिसाब से 17% स्टॉक दौड़ा है और 3 मंथ के हिसाब से देखें तो 27% की हमें शानदार तेजी देखने को मिल रही है। 1 मंथ के हिसाब से लगभग 2% की तेजी और 1 डे के हिसाब से 5% की तेजी है। कुल मिला के पिछले 3 साल से इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। और आप देख सकते हो कोविड काल में स्टॉक 1 रुपये के आसपास था, वहाँ से जो दौड़ा तो ये बहुत ही ज़बरदस्त 90 तक चला गया था। एक तरफा तेजी बनी। फिर दूसरी बार जब ये दौड़ा तो 12 रुपये से 25 तक चला गया। इस बार जब ये दौड़ेगा तो 30 को आराम से क्रॉस कर सकता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस पावर ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है। डेट हमारे सामने, यानी 10 नवंबर को हमें कंपनी का रिजल्ट देखने को मिलेगा और रिजल्ट इस बार पॉजिटिव रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसके पीछे वजह है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा था और इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। इनकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत है, लगातार काफ़ी प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है। यहाँ पे एक शॉकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आप देख सकते हो कि पिछले 10 दिन पहले हमने डिस्कस किया था, आप सितंबर तक देखें तो कोल डिस्पैच काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था, यानी एक तरह से ऑल टाइम हाई पे पहुंचा था। लेकिन ये लेटेस्ट जो अक्टूबर के आंकड़े निकल कर आए वो चौंकाने वाले हैं। कोल डिस्पैच में 6% की गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी अक्टूबर महीने में कोल डिस्पैच काफ़ी कम हुआ है पावर सेक्टर को। यहाँ पे आप देख सकते हो 5.5% की डिक्लाइन देखने को मिल रही है। इस बार आप देख सकते हो 56.49 मिलियन टन ही टोटल डिस्पैच हुआ है कोल पावर सेक्टर को, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 59.79 मिलियन टन का टोटल कोल को डिस्पैच किया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस बार गिरावट हुई है और इस वजह से अगर देखें तो कुछ संभावना है वो निगेटिव दिखाई दे रही है। लेकिन अगर अप्रैल से लेकर अक्टूबर की बात करें तो वहाँ पे आपको करीब 13.007% की बढ़त देखने को मिल रही, क्योंकि इस बार अप्रैल से अक्टूबर के बीच में करीब 413 मिलियन टन का टोटल डिस्पैच किया गया, जबकि पिछली बार देखें तो यह 365 मिलियन टन के आसपास था। उस हिसाब से देखें तो अगर एवरेज देखें तो इस बार आपको कोल्ड डिस्पैच ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन सिर्फ अक्टूबर की बात करें इस बार कोल्ड डिस्पैच में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा ड्राई फ्यूल की भी बात करें तो वहाँ पर भी आपको अक्टूबर में ड्रॉप देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 67.02 मिलियन टन्स का ही इस बार डिस्पैच हुआ है, जबकि पिछली बार ये 70.21 मिलियन टन्स था। तो यहाँ पे देखते हो जो सप्लाई में है इस बार भी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी खबर जो निकल के आ रही है वो ये है कि जो सोलर पावर है, वो सोलर पावर में इस बार बहुत ही शानदार तरीके से आगे इंस्टॉलेशन कैपेसिटी बढ़ रही है। आप देख सकते हो सोलर पावर के माध्यम से करीब 70.24 बिलियन यूनिट्स का टोटल पावर जनरेशन हुआ है 9 मंथ के अंदर, और इसमें अगर आप देखें तो 36% की बढ़त देखने को मिल रही है, यानी 51.67
बिलियन यूनिट का पिछली बार था और इस बार 70.25 बिलियन यूनिट्स का हुआ है। तो इसमें 36% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। तो सोलर पावर में आप देख सकते हो टोटल इंस्टॉलेशन लगातार बढ़ रहा है और इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ने लगा है। ऐसे में अगर कोल की डिमांड थोड़ी सी कम भी होती है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोलर पावर से वो कैपेसिटी को अचीव किया जा रहा है। कुल मिला के आने वाले समय में यहाँ पे जो रिलायंस पावर की बात करें तो ये कंपनी सोलर बेस्ड पावर प्रोजेक्ट भी कर रही है, कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट भी है, इनके गैस और हाइड्रो विंड हर तरह के प्रोजेक्ट है। कंपनी सारे के सारे प्रोजेक्ट कर रही है। कंपनी के पास गैस फायर्ड प्रोजेक्ट है, इसके अलावा 12 प्रोजेक्ट है, अलग अलग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो कंपनी हर तरह के पावर जनरेशन के काम कर रही है और इसी वजह से ये कंपनी का बिजनेस और आगे जाता हुआ दिखाई देगा। अगर हम इनके रिजल्ट को देखें तो जून 2021 में इनका रेवेन्यू 2014 करोड़ रुपये का था, जो सितंबर 2021 में घट के 1847 करोड़ रुपये तक आ गया। और दिसंबर की बात करें तो ये घट के 1796 करोड़ रुपये तक आ गया। लेकिन मार्च में फिर से रेवेन्यू बढ़ा और 1846 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कंपनी को मिला, जो जून 2022 में बढ़ के 2063 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो पिछले जून से अगर कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया हमें क्वार्टर 1 में। अगर हम इसके प्रॉफिट लॉस की बात करें तो जून 2021 में 12.28 करोड़ रुपये का इनको प्रॉफिट था। सितंबर में ये लॉस में आ गई कंपनी, 49.05 करोड़ रुपये का लॉस हुआ और दिसंबर 2021 में इनका लॉस घट के 13.93 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। लेकिन मार्च क्वार्टर की बात करें तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ, करीब 555 करोड़ रुपये का लॉस हुआ और उस हिसाब से देखें तो प्राइस भी नीचे आई। लेकिन जून यानी क्वार्टर 1 में कंपनी ने अपने लॉस में फिर से कुछ रिकवरी बताई और 70.84 करोड़ रुपये का ही लॉस रह गया। इस बार हो सकता है कंपनी फिर से प्रॉफिट बताए और अगर ऐसा हो जाता तो फिर यहाँ पे तेज़ी से इसकी प्राइस बढ़ सकती है। यहाँ पे एक आंकड़ा बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है और वो है एफआई का इन्वेस्टमेंट। एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट करे और पिछले एक साल में एफआई का इन्वेस्टमेंट दुगुना से ज़्यादा हो चुका है। देख सकते हैं आप सितंबर 2021 में एफआई ने 3.30% की होल्डिंग ली थी, जो दिसंबर 2021 में बढ़ के 4.92% तक पहुँच गई। और मार्च की बात करें तो मार्च 2022 में इनकी होल्डिंग 5.95% तक पहुँच गई। जून 2022 में ये 7.79% तक पहुंच गई और सितंबर यानी क्वार्टर 2 में ये 7.97% तक पहुंच गई, यानी लगभग 8% तक पहुंच गई है एफआई की होल्डिंग, जो सितंबर पहले एक साल पहले लगभग 3% के आसपास थी, वो 8% के आसपास पहुंच गई है। तो लगातार हर क्वार्टर में आपको एफआई होल्डिंग बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, यानी एफआई को भरोसा है रिलायंस पावर पे और वाकई में रिलायंस पावर कुछ कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में अगर एफआई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करे तो आपको डरना नहीं चाहिए और निवेश जरूर करना चाहिए। पिछले दिनों ब्लैक रॉक ने भी यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, बल्क डील के माध्यम से 16.40 की प्राइस से उन्होंने करोड़ों में खरीदारी की है। यहाँ पे डीआई की भी अगर बात करें तो उनकी होल्डिंग आपको थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। देख सकते हैं आप सितंबर 2021 में उनकी 3.51% की होल्डिंग थी, जो जून तक एकदम अच्छा ना आप देख सकते हो कि अनचेंज रही। लेकिन सितंबर में देखें तो उनकी होल्डिंग भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी 3.53% की होल्डिंग हो चुकी है। तो ऐसे में आप देख सकते हो डीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, एफआई भी होल्डिंग बढ़ा रहे, तो रिलायंस पावर बिल्कुल कमाल कर सकता है। यहाँ पे जो होल्डिंग घट रही है वो है सिर्फ जनरल पब्लिक की। सितंबर 2021 की बात करें तो जनरल पब्लिक की 68.21% की होल्डिंग थी, जो लगातार गिरते हुए 63.54% पर आ गई है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक अपनी होल्डिंग को कम करे, लेकिन यहाँ पे एफआई और डीआई दोनों ही अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 5712 करोड़ का है, करंट प्राइस 16.80 की है, इसका लो 11 का है और हाई 25 का है, इसकी बुक वैल्यू 36.10 की है। अब आपको ये खास ध्यान रखना है कि अब बुक वैल्यू से बहुत नीचे आपको मिल रहा है, ऐसे में इसकी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसका आरओसी 5.01% है, इसका आरओई -4.55% और फेस वैल्यू 10 की है। इसका सेल देखें तो 7552 करोड़ का निकल के आ रहा है, इसका ओपीएम 34.20% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिलहाल 534 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ है। कुल मिला के यहाँ पे ये आंकड़े कुछ उत्साहवर्धक है और जो इशारा करे कि आने वाले समय में यहाँ पे बड़ी तेजी आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आपको रिलायंस पावर में इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। सबसे अच्छी बात है कंपनी की अपनी लाइबिलिटीज़ को कंपनी लगातार कम कर रही है। देख सकते हो मार्च 2020 में 53,343 रुपीज़ की थी, जो मार्च 2021 में घट के 50,782 रुपीज़ तक आ गई और मार्च 2022 में ये 49,812 रुपीज़ तक आ गई है। तो कंपनी की लाइबिलिटी लगातार कम हो रही है। इसके अलावा कंपनी के नेट कैश फ्लो में बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2021 में जहाँ पे 19 करोड़ का था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 21 करोड़ तक आ गया। तो कुल मिला के ये आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं। बिल्कुल ये मौका है खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके चले। आने वाले 5 साल में हो सकता है ये 500 को भी टच कर जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।